और ये तीसरी बार मैं एक ही सवाल अपने दर्शकों को बताने के लिए एक ही सवाल को ये तीसरी बार मैं पूछ रही हूं कि जरा बताइए रवि कि खूंटी का ही चयन क्यों किया गया? खूंटी ही ये पूरी की पूरी हेमंत टीम क्यों जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक देखिए हेमंत सोरेन ने ये एक बात समझी है कि उनका कहना है कि दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो वहां से जो ये संदेश है वो एक बेहतर नहीं जाएगा कि दूसरे राज्य में जाकर के तमाम जो विधायक हैं उनको एक साथ रखना पड़ रहा है। और यही कारण है कि वो अपने ही राज्य में जो है लतरातू का जो डैम है वो कहते हैं वहां पे जो एक ढंग का काफी बेहतर दृश्य है, वहां पे उस डैम में जो रिजॉर्ट है वहां पे रखने की बात हो रही है। और वहीं पे तमाम विधायकों को लेकर के एक साथ रखने की जरूरत समझ रहे हैं। यहाँ पे जिस ढंग से कल 2 बार जो है यहाँ पे तमाम विधायकों की परेड कराई गई, आज सुबह 11 बजे किया गया, तो इस बीच में ये समझा गया कि सारे जो विधायक हैं वो एक साथ एक ही जगह रहें, ये ज्यादा बेहतर समझा गया। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि झारखंड में ही तमाम लोग एक साथ रहें। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है खुद साथ में बैठे हुए हैं और तमाम विधायकों के साथ एकजुट रहेंगे और एक ही जगह झारखंड में रहेंगे। यह फैसला लिया गया कि झारखंड के अंदर ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जिस पर मोहर खुद जोबा मांझी ने लगा दिया था और बार बार हम अपने दर्शकों को ये बात बता भी रहे हैं कि जोबा मांझी ने साफ कर दिया, हमारी खबर पर उन्होंने मोहर भी लगा दी थी, पुष्टि भी कर दिया कि कहीं किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे झारखंड में ही इतनी प्राकृतिक खूबसूरती है कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और हम भी इसी झारखंड में, इसी झारखंड की खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद होंगे। हालांकि इसे उन्होंने एक तरीके से रिफ्रेशमेंट टूर के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहां पर जा रहे हैं थोड़े वक्त के लिए, वीकेंड टूर के तौर पर भी उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन सियासत के लिहाज से ये वीकेंड टूर पार्टी और संगठन के लिए कितनी मजबूत हो जाती है वो बहुत काम की यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो दिख रही हैं। और आपको बताते चले, खूंटी के जिस लतरातू डैम का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ने भी किया कि लतरातू डैम जहां पर इनकी तरफ से ये ठिकाना बनाया जा रहा है, 100 कमरे बताए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ बुक किया गया है जहां पर ये विधायक ठहरेंगे और विधायकों के फोन भी उनके पास मौजूद है। तो ये जानकारी अपने दर्शकों को तो हम पहले दे दें कि वो किसी दूसरे राज्य नहीं जा रहे हैं, झारखंड के खूंटी में ही झारखंड को यहाँ पर तमाम इन विधायकों का बसेरा और डेरा होगा। हालांकि ये कितने दिनों का होगा ये इस पर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है, लेकिन जब तक स्थितियां जो हैं वो अनुकूल नजर ना आए तब तक ये रिफ्रेशमेंट का वक्त इनके लिए ये टूर जो है वो चलता रहेगा। इस बीच आपको ये भी बताते चले, लतरातू खूंटी जिले का सबसे बड़ा डैम है। लतरातू जिस डैम का जिक्र हम कर रहे हैं, और देखिए बारिश भी हो रही है, मौसम बेहद सुहावना, बेहद खूबसूरत यहाँ झारखंड में। और झारखंड से बाहर जाकर के प्राकृतिक खूबसूरती ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। और ये तमाम जो विधायक हैं वो अपने लीडर के नेतृत्व में यानी कि हेमंत सोरेन के साथ इस वक्त इसी तरफ बढ़ते हुए भी, और हमारी टीम भी साथ साथ इस वक्त चल रही है इस वॉल्वो बस के काफिले के साथ साथ। और ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, दूसरी तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इसे क्लिक किया गया, ये सेल्फी ली गई और सेल्फी में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। आपको दूसरी तरफ विधायकों की तरफ से विक्ट्री साइन दिखाते हुए चिल किया जा रहा है, खुश चेहरे पर खुशी है, तनाव जरा भी नजर नहीं आ रहा है। आपको इसमें दिख रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम विधायकों की मौजूदगी है, काले चश्मे में बन्ना गुप्ता दिख रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है, बताने की ये कोशिश है कि हम सरकार के लेकर के कहीं से कोई परेशानी नहीं है, फैसला राज्यपाल का जो भी होगा उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं रणनीति के तौर पर। 3 दिनों का मंथन इसी को लेकर किया गया और उसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये भी है कि अब ये तमाम विधायक जो हैं वो इन 3 वॉल्वो गाड़ियों में सवार होकर खूंटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी टीम भी उनके साथ साथ चल रही है। खूंटी के पास किसी रिजॉर्ट में इन विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा जहां पर कमरे बुक किए गए हैं। और जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि तकरीबन 100 कमरे बुक किए गए हैं। 3 बसों के साथ कई गाड़ियां भी जो है वो स्क्वाड करती हुई साथ साथ चल रही हैं। हमारी टीम भी इस गाड़ी के काफिले के साथ आगे खूंटी की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट को महसूस किया जा सकता है, जहां पर ताबड़तोड़ बैठकों के बाद जिस स्ट्रैटेजी के साथ अब ये तमाम विधायक यानी कि 41 विधायकों का आंकड़ा जो है वो मुख्यमंत्री के साथ वॉल्वो गाड़ी में सवार होकर खूंटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी भी आज शाम 6 बजे
पहुंच रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी। तो संभवतः वो जब शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे, उसके बाद वो भी खूंटी की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहां पर इनकी मुलाकात होने वाली है कांग्रेस के विधायकों को लेकर। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या ये मानकर चले कि कांग्रेस ही सबसे कमजोर कड़ी है इस यूपीए गठबंधन में, जिसको इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी? देखिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, मैं ये कहूंगा कि पूरे गठबंधन में है जो दल शामिल हैं। जेएमएम की भी बात कर लें, कांग्रेस की भी बात कर लें, आरजेडी की भी बात कर लें। अगर ऐसा कुछ होता तो सिर्फ और सिर्फ शुरू से ही जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको एक जगह रखा जा सकता था। रांची में जिस तरह से बैठक हुई, आपको पता है, रांची के बिरसा चौक के एक होटल में हुई थी। वहां भी उस दिन ये बातें आई थी कि कांग्रेस के विधायक यहाँ रह सकते हैं, लेकिन पार्टी का ऐसा मानना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब पार्टी के विधायक यहाँ, पार्टी विधायक दल के नेता और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संपर्क में लगातार हैं, तो जब आगे की जो रणनीति होगी उसके तहत है। और कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जेएमएम और खासकर अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, तो उन पर ये छोड़ दिया था कि उनका जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ ही कांग्रेस रहेगी। इसलिए ये भी, अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों को ये पता भी नहीं था कि क्या कुछ रणनीति बन रही है, या हम ये कहें कि जेएमएम के भी बहुत सारे विधायकों को ये पता नहीं था, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। क्योंकि राजनीति के अंदर खाने इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंदर खाने की बातचीत है वो बाहर तक आ रही है और जो विरोधी दल है उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो ये जरूरी भी होता है, जब आप रणनीति बनाते हैं तो उस रणनीति को कैसे आप ज्यादा से ज्यादा गुप्त रख सकें। बिल्कुल, यानी कि कुछ सेलेक्टिव लोगों के बीच ही तमाम स्ट्रेटेजी का डिसीजन लिया गया है, उन्हीं के बीच ये तमाम निर्णय सीमित रहे हैं और उसी के आधार पर तमाम विधायक जो है इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, उन्हें जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि यह तमाम विधायक जो 3 वॉल्वो बसों में सवार होकर इस वक्त बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, वो झारखंड से बाहर की सीमा में, यानी किसी दूसरे राज्य नहीं जा रहे, वो खूंटी में ही यहाँ पर रहने वाले हैं। खूंटी के लतरातू डैम का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर यूपी विधायक मौजूद होंगे। यहाँ पर ही उनके बीच, प्रकृति की खूबसूरती के बीच इन लोगों का जुटान होगा, बैठक होगी, बातचीत होगी, रिफ्रेशमेंट कह लीजिए, वीकेंड टूर कह लीजिए। लेकिन जिस तरीके से झारखंड की सियासत की बात की जा रही है, उसकी गर्माहट की बात की जा रही है, तो इस गर्माहट के पीछे ये समझा जा सकता है कि जब तक राज्यपाल का फैसला, राज्यपाल का निर्णय जो कि बंद लिफाफे के अंदर था, राज्यपाल जिस पर मंथन लगातार कर रहे हैं, जब तक वो आदेश सामने नहीं होता है, तब तक क्या ये विधायक वहीं मौजूद होंगे या वहां से भी किसी अन्य जगह प्रस्थान करने को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि ये तमाम विधायक, 41 विधायकों की संख्या जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के खूंटी में ही लतरातू डैम की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी टीम भी इस पूरे काफिले के साथ, यानी कि जो 3 वॉल्वो बसें चल रही हैं उसके साथ साथ चलती हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारी टीम चाहे हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हों, उनकी तरफ से ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और देखिए, बारिश भी हो रही है झारखंड में। यहाँ झारखंड के मौसम की बात करें तो बेहद सुहाना यहाँ का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा चरम पर है और कयास के बादल भी लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, जो यूपीए की पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हम इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं और हमारे अंदर कोई टूट नहीं होने जा रही है।